अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सफ़र का मज़ा लेना है, सामान कम रखिए। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। छोटा सा सूत्र हमारे इस जीवन के लिए बहुत कामयाबी सूत्र है। जीवन को कुछ हल्का करने का, फुल्का करने का, ज़िंदगी को सहज और सरलता से जीने का ये सुंदर सूत्र है। सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए। सच है, सब हम सब का अनुभव है। जितना सामान लेकर के चलेंगे, चलना भी कम होगा, थकावट भी ज़्यादा होगी और जितनी खुशी से, जितनी प्रसन्नता से हम सबको उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए, वो प्रसन्नता, वो खुशी और जल्दी हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बाहर की यात्रा में भी सरलता और सहजता की ज़रूरत है। बाहर की यात्रा में कितनी उलझनें आती है, दिक्कतें आती हैं, ना चाहते हुए पर भी लोग सामने आ जाते हैं। बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन उस बाधाओं को सहते हुए हर इंसान अपने गंतव्य तक पहुंचता है। कौन चाहता है कि मैं देरी से पहुंचूं और मेरे रास्ता में अड़चने आए? कोई नहीं चाहता है। फिर भी कोई सामने से जानवर आ गया, किसी की गाड़ी आ गई, ट्रैफिक आ गई, कितनी बाधाएं आती हैं। लेकिन उस बाधाओं से कोई आदमी लड़ता नहीं है, लड़ता नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करता है कि तुम सामने क्यों आ गया या ट्रैफिक क्यों जाम हो गई। वो सहज स्वीकार करता है और अपनी बाहर की यात्रा तय करता है। तो कहने वाला कहता है, सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, बोझ कम रखिए। भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादो, टूट जही गर्दनिया। सदगुरु कबीर कहते हैं, थोड़ा सामान लादो, लाद करके चलोगे तो चलने में भी आसान होगा और आपका रास्ता बहुत जल्दी तय हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बाहर की भी यात्रा तो सरलता से तय होगी, अंदर की यात्रा भी यदि हम इसको सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक बिताना चाहते हों तो साहब कहते हैं, जिंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। अरमान, ख्वाहिश, इच्छाएं, कामनाएं। हर आदमी एक दूसरे से इच्छा रखता है, कामनाएं रखता है। अब जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। अब कामनाओं की पूर्ति होती है तब लोभ बढ़ता है। एक कील के बीच में ये दो खूंटियां आ जाती हैं, दो बाधाएं आ जाती हैं। कामनाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, कामनाओं में विघ्न होता है, क्रोध आता है। इसलिए कामनाएं ही ना हो, इच्छा ही ना हो, ना क्रोध आएगा ना लोभ आएगा। ये मूल है, इच्छाएं। आज शायद गुरुदेव जी प्रवचन में कह ही रहे थे, दुख का कारण, नरक में जाने का कारण क्या है? इच्छा। इतना कठोर भाषा साहब ने कहा है, नरक
जीवन को नरक में बनाना है तो इच्छा को बढ़ाते रहो। स्वर्ग को प्राप्त करना हो तो इच्छा को कम रखो। इच्छा करी भवसागरे जामे बोहित राम आधार। साहब कहते हैं इच्छा कर। जितना आदमी इच्छा करता है उतना भवसागर में उतरता है। एक बार जगन्नाथपुर की बात शायद साहब जी कह रहे थे, गुरुजी स्वर्गवासी कौन है? अभी हम सब स्वर्गवासी हैं कि नरकवासी हैं? स्वर्गवासी का मतलब जो आदमी स्वर्ग में वास कर रहा है वर्तमान में। आगे जाने के बाद कौन स्वर्ग में जाता है कौन नरक में जाता है इसको कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान में ही स्वर्गवासी हो जाए। किशनगढ़ में आश्रम में एक बोर्ड लगा हुआ था, स्वर्ग जाने के पहले इसी जीवन में स्वर्गवासी हो जाओ। स्वर्ग जाने के पहले स्वर्गवासी इसी जीवन में हो जाओ। हम सब स्वर्गवासी हो जाएं, अर्थात जीते जी स्वर्ग में जिए, आनंद में जिए, इच्छा रहित जीवन जिए तो स्वर्ग ही है, स्वर्गवासी ही है। स्वर्ग में वास कर रहे हैं, इच्छा बढ़ी है, कामनाएं बढ़ी है, तृष्णा बढ़ी है, लोभ बढ़ा है, क्रोध बढ़ा है, मोह बढ़ा है, ये सब नरक के द्वार है। तुलसी यह तन तवा है दहत सकल संसार। ये संसार कैसा है? तवा है। अब इस काम क्रोध की तवा में सारे संसार के जीव भून रहे हैं, तप रहे हैं, जल रहे हैं। इसलिए जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, इच्छाएं कम रखिए। जितनी इच्छाएं हमारी बढ़ती है उतना दुख सामने आता है। हमारे पूज्य श्री सुचाल साहब जी भजन गाया करते थे, आप सब जानते सुनते भी हैं। यदि चाहो दुख से पार तो सुख की चाह तजो। दुख से पार जाना है तो सुख की चाहना को तज दो। दुख को दुख जानना ही सुख का मूल है। गुरुदेव जी कह रहे थे दुख को दुख जान लेना ही सुख का मूल है। हम दुख को दुख नहीं जानते हैं, दुख को सुखमय मानते हैं, आनंदमय मानते हैं। इसलिए तो राग में भी सुख दिखता है, दुख में भी सुख दिखता है, दुख में भी सुख दिखता है, और सुख मान करके आदमी उसमें पड़ जाता है। मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है ये मंदिर कैसा? संसार मंदिर बड़ा मोहक है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा लुभावन है। इसलिए इसमें घुसो मत, दौड़ करके घुस मत जाओ। मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय। वहाँ धाय मतलब दौड़ना, दौड़ करके घुस मत जाओ। इसलिए जो आदमी दुख को दुख में जानता है, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग। सदगुरु पूरन साहब ने कहा दोष दृष्टि, जब दुख में दुख दृष्टि दिखाई देती है, जिस चीज़ को हम खा रहे हैं उसमें यदि कहा जाए थोड़ा सा जहर पड़ा हुआ है, शक्कर भी है, घी है भी, बहुत इसमें मेवा मिठान भी पड़ा हुआ है, मिष्ठान पड़ा हुआ है, काजू किशमिश बादाम सब पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जहर पड़ा है तो आदमी उसको कोई खाना नहीं चाहेगा, थाली सरका देगा, भोजन छोड़ देगा। इसलिए साहब कहते हैं दोष दृष्टि, जब उस चीज़ में, उस वस्तु में, उस प्राणी में, उस जगह में जब दोष दिखता है, खतरा दिखता है, मुसीबतें दिखती है, तब उस जगह में जाना छोड़ देता है। भैया वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ खतरा है, जानवर खतरनाक जीव जंतु हैं, या जाने से हम गिर जाएंगे तो उस जगह में नहीं जाते हैं। उस आदमी से नहीं मिलना है क्योंकि मिलने से खतरा है, वो मेरा दुश्मन है या मेरा बिगाड़ सकता है कुछ, उसके पास नहीं जाएंगे। वो चीज़ को मुझको नहीं खाना है क्योंकि उसमें जहर है। ये दोष दृष्टि, दुख में दुख जान लेना ही सुख का मूल है। तो कहने वाला सुंदर कहता है
जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। मैं उस दिन रविवार में कहा था, द्वैत में दुख है, अद्वैत में तो परम आनंद है। अद्वैत अकेलापन, और हर आदमी की अनुभूति होती है अकेलापन, कितना आनंद का जीवन होता है। जैसे हम दो मिले तो बातें करना शुरू हो जाती है, और कहाँ कहाँ से बातें आती है पता नहीं। समय बीत जाता है लेकिन समय खत्म हो जाता है, लेकिन बातें खत्म नहीं होती। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जान जब अकेला है। 4 दिन के जीवन में काहे को झमेला है। 4 दिन के जीवन में काहे को झमेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। हर आदमी चाहे वो 10 को लेकर के चले, चाहे 5 को लेकर के चले, चाहे 50 को लेकर के चले, जब चलता है आदमी अकेला ही चलता है, अपने आप में चलता है। उनके साथ केवल उसका मन होता है। तो हर इंसान को यह कहना चाहिए खुद अपने आप को, यदि जीवन का मज़ा लेना है, जीवन का आनंद लेना है और जीवन को समझना है, तो सचमुच में अपने आप को अकेला ही रखना पड़ेगा, अकेला ही जीवन जीना पड़ेगा। क्योंकि हर आदमी अकेला जन्म लिया है और अकेला मरना भी है। जन्म भी सत्य है और मरण भी सत्य है। दोनों का बीच जो है वो जीवन काल है। उस जीवन काल को भी सत्यमय बनाए रखना है। अपने आप को सत्य भाषित हो, अपने आप को सत्य महसूस हो कि हमारा जीवन भी सत्य हो। और सत्य कब होगा? जब हम अकेले में जीने का भी प्रयास करेंगे। इसलिए हम बीच में बोझा बांध लेते हैं, बीच में लगन लगा लेते हैं। यही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखें। जितना सामान कम होगा, गुरुदेव जी कहा करते थे, नंगा नाचे फाटे का। जो आदमी कपड़ा नहीं पहनेगा नाचेगा, खूब उछले कूदेगा, क्या फटेगा उसका? लेकिन जो पहन करके नाचेगा उसका कुछ फट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा। उसी प्रकार से जो आदमी के मन में कोई लगाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई प्रभावित करने वाली कोई चीज़ें वो नहीं, वस्तु नहीं है, उसके लिए क्या शोक, क्या मोह। और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखें। यही सद्गुरु संतों का आदेश है, निर्देश है। इच्छा को त्यागो और सुख से जियो। इच्छा का त्याग करो, स्वर्ग में जीवन जियो। यही संतों का आदेश निर्देश है। मैं ज़्यादा न कहते हुए यही पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब।